हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। और आज हम हैं गीता सार की अपनी इस जर्नी के चौथे पड़ाव पे। यहाँ पर हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे अध्याय 2 के श्लोक संख्या 31 से लेके 40 तक। तो श्लोक संख्या 31 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्षण विकम्पितुमर्हसि धर्म्यार्धि युद्धात् श्रेयो अन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए लड़े जाने वाले युद्ध से बढ़ के कोई और कल्याणकारी कर्म नहीं होता है। तो तुम्हारे लिए ये इस समय तुम्हारे क्षत्रिय धर्म को पूरा करने का एक साधन है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो इससे विचलित होने का तो कोई भी कारण नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, ये दृक्षा चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात कि हे अर्जुन, यह युद्ध तुम पर थोपा गया है। यह युद्ध तुमने अपनी इच्छा से नहीं शुरू किया है, और जो युद्ध आपको अपने आप प्राप्त होता है वो क्षत्रिय के लिए खुले हुए स्वर्ग के दरवाजे का समान होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो क्षत्रिय बड़े सुखी और भाग्यशाली हैं जिनको इस तरीके से अपना कर्तव्य पूरा करने का मौका मिलता है, जिन्हें धर्म के लिए युद्ध करने का मौका मिलता है। यहाँ पे क्षत्रिय का परम धर्म बताया गया है कि धर्म के लिए युद्ध करना। युद्ध अधर्म के लिए नहीं होना चाहिए, युद्ध स्वयं द्वारा चुना हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए ये दोनों ही बातें लागू होती हैं। ये युद्ध वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इस युद्ध का चुनाव उन्होंने स्वयं नहीं किया। वो तो 5 गांव लेकर भी संतुष्ट थे, पर उन्हें वो भी नहीं दिए गए। तो ये युद्ध उनके लिए एक विकल्प नहीं, एक अनिवार्यता बन गई। और ऐसा मिला हुआ युद्ध क्षत्रिय के लिए परम धर्म के समान है, और ऐसा मौका शायद हर क्षत्रिय को जीवन में मिलता भी नहीं है। आगे हम श्री भगवान के द्वारा कहे गए 3 श्लोकों को एक साथ मिला के समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम उनके मर्म को बेहतर समझ पाएंगे। भगवान कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणात्यतिरिच्यते। भयाद्रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि धर्म के लिए लड़े जाने वाले इस युद्ध को भी तुमने नहीं किया, तो इसका अर्थ यही होगा कि तुमने अपने धर्म और क्षत्रिय धर्म के द्वारा अर्जित की गई आज तक के जीवन में जो भी कीर्ति है उस सब का त्याग कर दिया। और ऐसा करने से तुम पाप के ही भागी बनोगे। और जितने भी प्राणी हैं वो हमेशा इस बात के लिए तेरी निंदा करेंगे, तुम्हारा अपयश होगा। और किसी भी सम्मानित मनुष्य के लिए अपयश तो उसकी मृत्यु से भी बढ़ के दुखदाई होता है। अन्य क्षत्रिय लोग जो आज तक तुम्हारा इतना सम्मान करते थे, वो यही समझेंगे कि तुमने भय के कारण युद्ध छोड़ दिया। संसार के सभी महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। कोई भी ये नहीं मानेगा कि तुमने स्वजनों के मोह में युद्ध का त्याग किया। जो लोग तुम्हें स्वयं से श्रेष्ठ मानते थे और इसलिए तुम्हारा सम्मान करते थे, उन सभी की दृष्टि में तुम उन सब से बहुत छोटे हो जाओगे। अर्जुन, क्या ये जीवन तुम्हें स्वीकार्य होगा? क्या ये अपयश, अपकीर्ति तुम्हें स्वीकार होगी? ये धर्म और कीर्ति का त्याग करके क्या तुम अपने जीवन को जी पाओगे? आगे भगवान कहते हैं, अवाच्य वादांश्च बहून् व्यदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तो सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ लोगों से निंदित होता है या तिरस्कारित होता है तो उसको तो वो फिर भी सहन कर लेता है, लेकिन स्वयं से छोटे लोगों से, स्वयं से तुच्छ लोगों से यदि कोई व्यक्ति तिरस्कृत होता है तो वह तिरस्कार वो सह नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे भी साथ होने वाला है। जब स्वयं से कम श्रेष्ठ मानने वाले क्षत्रिय लोगों के द्वारा तुम्हारा तिरस्कार किया जाएगा इस युद्ध को छोड़ने के कारण, तब भी तुम वापस आके इस युद्ध में ही लगोगे। तो क्यों ना अभी ही अपने धर्म का पालन करते हुए इस युद्ध में लग जाओ। आगे भगवान अर्जुन को
युद्ध करने के फायदे गिनाते हैं। अभी तक वो उसे युद्ध न करने के नुकसान गिना रहे थे और अब युद्ध करने के फायदे बताएंगे। आगे वो कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध में मारे गए वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तुम इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे, सभी सांसारिक सुखों को भोगोगे। तो कौन्तेय यानी कि कुंती के पुत्र, तुम अधिक सोच विचार नहीं करो, युद्ध का निश्चय करके उठ खड़े हो। यहाँ पे देखिए, भगवान अर्जुन को दोनों ही लोकों का लालच देते हैं, इस लोक का और परलोक का। यानी कि अपने कर्तव्य पालन से व्यक्ति अपने लोक और परलोक दोनों को सुधार सकता है, लेकिन कर्तव्य का पालन न करके उसे लोक में भी अपयश मिलता है और परलोक में भी दुर्गति मिलती है। आगे भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस नैवं पापम वाप्स्यसि। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो सुख और दुख दोनों में समभाव से रहते हैं। सुख में अति उत्साहित नहीं होते और दुख में अति निराशा में नहीं जाते। तो हे अर्जुन, सुख और दुख के प्रति समभाव रखते हुए लाभ हानि जय पराजय के बारे में बहुत अधिक विचार न करते हुए अपने कर्तव्य पालन, जो कि इस समय धर्म के लिए लड़े जाने वाला युद्ध है, उसमें लग जाओ। और ऐसा करने से तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, संसार का कोई बंधन नहीं होगा। निष्काम भाव से किया गया कर्म आपको सदैव सद्गति दिलाता है, उससे कभी कोई पाप नहीं मिलता। आगे के 2 श्लोक कहते हैं, एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यय आयो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक संख्या 39 और 40, इनका मर्म समझने के लिए हमें थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। पहले हमें श्लोक संख्या 40 को समझना पड़ेगा, फिर 39 को समझना पड़ेगा, तब ये शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। श्लोक संख्या 40 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो समभाव होता है, जो श्रेष्ठ मनुष्यों का गुण है, सुख और दुख में एक समान भावना रखना, ये आसान नहीं है और ये आसानी से शुरू नहीं होता। लेकिन इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि अगर ये थोड़ा सा भी शुरू हो जाता है मनुष्य के जीवन में तो इसका कभी भी नाश नहीं होता है, और इसके शुरू होते ही मनुष्य के सारे भय, चाहे वो कितने ही बड़े हों, उनका नाश हो जाता है। ये समता के भाव से मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट जाता है, और एक बार ये समता का भाव जो आरंभ हो गया तो इसके जो उद्देश्य हैं इसका कभी नाश नहीं होता। और इस समता के भाव के पालन में अगर कोई भूल भी हो जाती है तो उसका कोई पाप नहीं लगता है। जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा था ना कि धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध क्षत्रिय को कोई पाप नहीं दिलाता है। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, ये संबुद्धि मैंने तुम्हें पहले सांख्य योग में सिखाने की कोशिश करी और अब मैं तुमको यही बात कर्म योग में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हे अर्जुन, अपने बंधनों का त्याग करो और धर्म रूपी जो तुम्हारा कर्तव्य है, इस युद्ध को लड़ना जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसके पालन में लग जाओ। तो आपने देखा यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के गुरु बने हुए हैं इस समय, वो किसी भी तरीके से कभी युद्ध को न करने की हानियां बता के, कभी युद्ध करने के लाभ बता के अर्जुन को युद्ध की तरफ मोड़ना चाहते हैं, उन्हें उनके कर्तव्य पालन की तरफ मोड़ना चाहते हैं, और यही एक श्रेष्ठ गुरु की निशानी है। मैं कामना करती हूँ हम सब के लिए कि भगवान श्री कृष्ण हमें भी हमारे जीवन में ऐसे ही गुरु से मिलवाएं जो हमारे कल्याण के लिए हमसे भी ज़्यादा उत्सुक हो। तो बनी रहिए गीता सार की इस यात्रा पे हरि शरणम विद नियति के साथ। हम फिर मिलेंगे अगले 10 श्लोकों के संग और उनके मर्म को समझने की फिर से कोशिश करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।